अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है हमारा, इसका टॉपिक है स्टेट एंड सोसाइटी। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमने इसका डिस्कस किया था उसमें आपको बताया गया था कि पॉलिटिकल साइंस जो है डिस्कस करेगी अपने सब्जेक्ट में टोटली स्टेट को, सोसाइटी को, उसके गवर्नमेंट को, उसके इंस्टीट्यूशंस को। पॉलिटिकल साइंस स्टडी ही इन ऑर्गन्स का नाम है। तो आज हम पढ़ते हैं स्टेट एंड सोसाइटी के बारे में। स्टेट को ऐसे ओवरऑल हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो आज इन दोनों का जो कोरिलेशन है आपस में स्टेट एंड सोसाइटी का, आज इसको एक्चुअली डिस्कस करना है। तो इसमें ये स्टेट एंड सोसाइटी के जो डिफरेंसेस हैं और उनका आपस में जो इनकी थोड़ी सी आपस में इनका रिलेशन किया है, ठीक है, स्टेट सोसाइटी पर इनकी इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, और किस हद तक ये इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, किन मैटर्स में, किन पॉइंट्स पर, किन डायनामिक्स में, ठीक है। तो ये आज हम इसको डिस्कस करेंगे ना। तो स्टेट क्या होती है, हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टेट, ठीक है। स्टेट भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी के मुश्तमिल होती है। सोसाइटी होगी तो स्टेट होगी ना। तो सोसाइटी मिल के जो होती है, सोसाइटी से ही स्टेट बनती है। अच्छा, इसमें हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा था कि सोसाइटी कैसे वजूद में आती है। एक इंडिविजुअल से और डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप से सोसाइटी वजूद में आती है। सोसाइटी से मिलते हुए फिर आपकी जो है उसके ऊपर अथॉरिटी बनती है जो गवर्न करती है उस सोसाइटी को। तो ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वो जो अथॉरिटी है पहले उसकी डिमार्केशन नहीं होती थी सोसाइटी की ना। अब जो ओवरऑल इसकी डिमार्केशन की गई है, इसको मतलब इसकी बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर रहते हुए सोसाइटी काम करती है। लेकिन बाज़ औक़ात एक स्टेट में डिफरेंट सोसाइटीज़ वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। उन सोसाइटीज़ का जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट किस्म सोसाइटीज़ हैं जो वर्क कर रही होती हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसमें क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल लाइफ जो होती है उसमें स्टेट का जो है किस कदर किरदार होता है, स्टेट उसमें किस हद तक असरअंदाज होती है। जो हमारी सोशल लाइफ है, हम डेली रूटीन वर्क में जब इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, तो उसमें स्टेट का कितना अमल दखल होता है, ठीक है। एक तो स्टेट का काम किया है, स्टेट का काम ये है कि लोगों की जो है उनको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मुहैया करना, और साथ साथ उनकी राइट्स और उनके जो एक ऑब्जेक्टिव्स है, स्टेट का ऑब्जेक्टिव होता है लोगों के राइट्स को और उनकी जो अपना एक उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। तो ये स्टेट का ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन सोशल मैटर्स जो हम डेली रूटीन में करते हैं उसमें स्टेट का कोई इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता, ये हम इसके पढ़ते हैं इंटरडिपेंडेंस में। तो इनकी किस हद तक इंटरडिपेंडेंस है, तो हम इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक और इसका डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक हम इसको कह रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल लाइफ होती है स्टेट की। स्टेट फोकस करती है पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर, इसका नोवल फीचर है, डिस्टिंक्ट फीचर है, ठीक है। वो पॉलिटिकल लाइफ को स्टडी करती है, उसको डिस्कस करती है। जबकि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी क्या होती है, ये आपकी सोशल मैटर्स जो होते हैं इनके ऊपर मुश्तमिल होती है। आपके रिचुअल्स होते हैं, आपके कैनन्स हैं, आपके नॉर्म्स हैं, आपके एथिकल मॉरल वैल्यूज़, तो ये उसके ऊपर आपकी सोसाइटी जो है वो उसकी फाउंडेशन होती है। और इसके अलावा क्या होता है, जो अगर हम देखें एंशिएंट जो फिलासफर्स थे, ग्रीक फिलासफर्स, उनमें देखे जाएँ तो वो क्या करते हैं, वो पर्पस ऑफ स्टेट क्या करते थे, क्रिएशन ऑफ गुड लाइफ। उनके सामने जो ग्रीक स्टेट सिटी स्टेट सिस्टम था, ग्रीक फिलासफर्स में उनको क्या कहा कि जो स्टेट का जो बेसिक मकसद है वो सिर्फ उसका जो क्या करना है कि एक अच्छी ज़िंदगी मुहैया करना, लोगों को उनकी उस अच्छी ज़िंदगी को मुनासिब मुहैया करना, बल्कि उसका ख्याल करना। अच्छा, इसमें अब उसकी जो मेंटल और साथ साथ उसकी जो मटेरियल कंडीशंस होती हैं उस सोसाइटी की या उस इंडिविजुअल की, ठीक है, उसकी प्रमोशन करना और एक सिविलाइज सोसाइटी का क़याम, ठीक है। तो अब ज़ाहिर बात है, अब इसमें जो सोसाइटी है, सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट है स्टेट के ऊपर और स्टेट इंटरडिपेंडेंट है, इन दोनों का आपस में है कि सोसाइटी के ऊपर। सो स्टेट का है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है, फोकस करती है पॉलिटिकल बॉडी के ऊपर। तो सोसाइटी क्या है, आपकी जो है मॉरल वैल्यूज़, एथिकल जो है नॉर्म्स हैं, इसके अलावा आपकी जो है क्रिएशन ऑफ गुड लाइफ, आपकी मेंटल और आपकी जो एक मटेरियल कंडीशंस हैं, एंड तो उनका ना सिर्फ ख्याल करना बल्कि उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए एक अच्छा काम करना। तो वो अच्छा काम कौन कर रहेगा, तो अच्छा काम स्टेट करती है जो उसको गवर्न कर रही होती है, जो उसकी जो अथॉरिटी होती है उसके ऊपर, तो वो उसको उसके बारे में उसका ख्याल करती है। अच्छा, इसके डिफरेंसेस में अगर हम बात करें तो इसका थर्ड पॉइंट है, डिफरेंसेस में क्या है, डिफरेंसेस में कि इनका स्टेट और सोसाइटी का आपस में डिफरेंस क्या है, कि आया वाकई ये इतनी हद तक इंटरडिपेंडेंट है कि सोसाइटी में अगर कोई भी काम करना है, ठीक है, तो मतलब ये कि उसने क्या है कि स्टेट जो है उसको ओवरव्यू करेगी, उसको देखेगी इनकी जो इंटरडिपेंडेंस है कि इसमें कोई डिफरेंसेस भी हैं कि नहीं। तो इसके डिफरेंसेस में अगर हम बात करें
तो इनकी इंटरडिपेंडेंस के बावजूद भी सोसाइटी क्या होती है, जो एक सोसाइटी होती है वो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी पॉलिटिक होती है, ठीक है। उसकी रियलाइजेशन क्या जो होता है, उसका एक स्पेशल जो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, ठीक है, उनको कंसिडर करती है। लेकिन अपनी वो जो सेपरेट आइडेंटिटी उसकी होती है, ठीक है, और साथ साथ उसकी जो एक जुरिस्डिक्शन होती है सोसाइटी की, वो उसको मर्ज नहीं करती अपने उसमें, ठीक है, उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती सोसाइटीज़, तो वो साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन जो स्टेट क्या है, स्टेट क्या करती है, स्टेट का मकसद है कि लॉ को और ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, लॉ ऑर्डर मेंटेन करना। इसके साथ साथ उसका जो इनको मेंटेन करने के लिए वो मैकेनिकल एक्शंस लेती है। उस मैकेनिकल एक्शंस के लिए क्या होता है, उसके पास मशीनरी होती है, स्टेट की मशीनरी जो उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो लॉज हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में उसके लिए एक अहम किरदार अदा करती हैं। जबकि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी के पास ये चीज़ें नहीं होती। सोसाइटी के पास जस्ट रेगुलेशंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो वॉलंटरीली जो एक मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, वो उसमें कोऑपरेट करते हैं, एक किरदार अदा करते हैं वॉलंटरीली। जबकि स्टेट क्या होती है, स्टेट अपनी जो विल, जो रिट होती है उसकी, जो इसकी विल होती है, ठीक है, स्टेट की, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो मैकेनिकल एक्शन लेती है। उस मैकेनिकल एक्शन की परफॉर्मेंस के लिए क्या होता है, उसके पास एक स्टेट मशीनरी होती है जो उसको उसके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उसको हेल्प आउट करती है। अच्छा, इसके अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स बनाएं तो पॉइंट्स में क्या है, डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी। सबसे पहला जो इसका पॉइंट आता है वो टेरिटरी की डिमार्केशन है। तो कोई भी स्टेट है तो उसके लिए क्या हमने डिस्कस किया था, स्टेट के लिए क्या ज़रूरत है, उसकी एक टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ हो, ठीक है, एक उसके पास जोग्राफिकल एरिया हो, साथ टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ हो, एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ हो, और साथ साथ क्या है उसका एक गवर्नमेंट हो, और साथ उसके जो एक पॉपुलेशन हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं स्टेट के लिए, ये तीन चीज़ें बड़ी अहम है। तो साथ साथ क्या है उसके इंस्टीट्यूशंस पे फर्दर आगे मतलब उसको एलेबोरेट किया जाता है। अब स्टेट के लिए क्या ज़रूरी है, उसकी बाउंड्री ज़रूरी है, उसकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ होंगी। जबकि सोसाइटी है, जबकि इसके लिए क्या है, सोसाइटी के लिए इसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। ये बियॉन्ड दी बॉर्डर्स जो है, बियॉन्ड द टेरिटोरियल बॉर्डर्स के बियॉन्ड काम करती रहती हैं। ऐसे कई एसोसिएशंस हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं जो कि ग्लोबली वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो ये एसोसिएशंस जो होती हैं, बाज़ का अगर हम सोसाइटी के एक छोटे उसमें लेवल पे आ जाएं, एक माइक्रो लेवल पे आ जाएं, तो माइक्रो लेवल में हम देख लें कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुद ऐसी सोसाइटीज़ बनाते हैं जिनमें हमारा जो एक उसका जो बेसिक पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव होता है वो लोगों की वेलफेयर होता है फॉर द स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। तो उस जो वेलफेयर सोसाइटीज़ बनाते हैं उसका मकसद क्या होता है, लोगों की वेलफेयर के लिए। लेकिन उनके पास उस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेंबर्स के ऊपर उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। जस्ट जो मेंबर जो वर्क करता है उस सोसाइटी के लिए या लोगों की वेलफेयर के लिए, उसके अंदर उसके सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए, जो उसका एक मैनिफेस्टो उसके अंदर रहते हुए, तो वो क्या करता है, वॉलंटरीली अपने आप को जो है पेश करता है, वॉलंटरीली सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। जबकि स्टेट में ऐसा नहीं होता, स्टेट अपने रिट को इम्प्लीमेंट करती है उसमें। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो इंटरनेशनल सोसाइटीज़ हैं जिसमें हम एसोसिएशंस भी आ जाती हैं आपकी ना, जो एसोसिएशंस हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है, किसके लिए बनाई जाती हैं, ताकि वो उसमें लोगों की और जो अगर डिफरेंट कंट्रीज़ जो मिलकर एसोसिएशंस बनाती हैं उनका काम क्या होता है कि जो चंद एक जो मिलकर बनाते हैं, अब उनके मुल्क की फलाह के लिए काम करना, जो उनके मतलब म्यूचुअल जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको ना सिर्फ उनका डिफेंड करना बल्कि उसकी प्रोग्रेस के लिए और अपने लोगों की फलाह के लिए काम करना, म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर काम करते हैं ये। सेकंड इसका पॉइंट आता है वो है मैटर्स ऑफ कंसर्न। सोसाइटी का मैटर क्या है, वो सोशल एक्टिविटीज़ के साथ कंसर्न करता है। जबकि जो स्टेट होती है उसका किससे कंसर्न करती है, उसका किससे कंसर्न होता है, स्टेट का कंसर्न होता है पॉलिटिकल बॉडी के ऊपर, पॉलिटिकली वो उसके ज़्यादा कंसर्न होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखती है, ठीक है, रिलेशंस को देखती है, इंटरनेशनल रिलेशंस को देखती है। जबकि सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में जो डिफरेंट सोसाइटीज़ वर्क कर रही होती है वो अपने जो उनके अंदर का एक रिलेशन होता है वो उसके ऊपर फोकस्ड रहती हैं, और लोगों की जो उसमें जो उनके प्रिंसिपल्स बनाए होते हैं उसके ऊपर वो कंसर्न होते हैं, उसके लिए वो काम करती हैं। अच्छा, मेथड में हम अगर बात करें तो इसका फोर्थ पॉइंट है, सॉरी थर्ड पॉइंट मेथड में क्या होता है कि मतलब जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास क्या मेथडोलॉजी है, क्या आपके पास ऐसी कुछ मतलब मशीनरी है जो उसको जो आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने उस ऑब्जेक्टिव को, या अपने उस जो आपने एक एम्स बनाए हैं या जो आपके गोल्स हैं, स्टेट है या सोसाइटी है, उसको अचीव करने के लिए आप कौन से मेथड जो है ऑप्ट करते हैं, ठीक है। अब सोसाइटी है, सोसाइटी क्या करती है, जो मेथड्स ऑप्ट करती है वो वॉलंटरी जो लोग उसमें मेंबरशिप लेते हैं, कोऑपरेट करते हैं, वो उनकी सिर्फ जो है जो मेथड्स होता है वो वॉलंटरीली
के ऊपर बेस करता है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट होती है वो क्या करती है, वो अपनी अथॉरिटी जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर वो उसके से डेविएट कर जाता है, ठीक है, डिफाइंस में आता है उसके, तो क्या करता है स्टेट उसको पनिश करती है, ठीक। उसके रूल्स एंड लॉज बनाए होते हैं, ठीक है, उसको पनिशमेंट देती है, उसको पेनल्टी करती है उसके ऊपर, ठीक है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो डिफरेंट मेथड्स हैं दोनों के, उसमें वॉलंटरीली बेस होती है जो कि मैटर करती है, जबकि इसमें स्टेट की जो है रिट ऑफ गवर्नमेंट या रिट ऑफ जो उसकी विल होती है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट जो है अपने पनिशमेंट का निज़ाम रखा हुआ है, पेनल्टी का निज़ाम रखा हुआ है। अब मेंबरशिप में क्या है, अब एवरी सिटीज़न जो हमारा स्टेट का होता है, जो भी एक इंडिविजुअल है स्टेट में रहता है, वो सिटीज़न होता है स्टेट का, ठीक है, चाहे वो मतलब उसको माने या ना माने। अगर उस स्टेट की टेरिटोरियल बाउंड्रीज में रह रहा होता है तो एक तो उसका वो सिटीज़न है। अगर उसने स्टेट का उसको स्टेट के लिए उसका जो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लेना पड़ेगा उसको, मतलब जो डिफरेंट उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सिटीजनशिप के लिए, वो उसके पास उसको फुलफ़िल करनी होंगी। इसके अलावा जबकि सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में कोई भी मेंबरशिप ले सकता है, ठीक है। इसमें मतलब ये है कि आप वॉलंटरीली मेंबरशिप लेते हैं, आपके ऊपर कोई फोर्स, कोई कंपल्शन नहीं होती वो सोसाइटी के मेंबर बनने के लिए, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर आप काम करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। जबकि स्टेट में क्या होता है, आपने जो काम करते हो स्टेट के लिए तो वो आपको करना ही करना है, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे, जो स्टेट ने आपके ऊपर ड्यूटीज़ लगाई हैं तो आप उनको परफॉर्म नहीं करेंगे, जो आपका एक जो राइट्स हैं आपके ऊपर स्टेट के, अगर आप उनको परफॉर्म नहीं करेंगे तो स्टेट क्या करेगी, आपको पनिश करेगी। जबकि इसमें जो आपका है अपना सोसाइटी में, वो इसके टोटल बरक्स होता है, उसमें आप मेंबरशिप जो है जितनी भी मेंबरशिप आप लेना चाहिए, इसलिए कि उसकी एक लिमिट होती है उस मेंबरशिप में रहते हुए, लेकिन उस लिमिट्स को बाज़ का जो है ना एक मतलब चंद फ्यू थाउजेंड्स में आप देख ले हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर बड़ी से बड़ी सोसाइटी भी हो, जबकि होती हंड्रेड्स में ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिटीजनशिप होती है स्टेट की, जबकि इसमें वॉलंटरीली कोऑपरेशन होती है, आपकी कोऑपरेट करते हो आप, ठीक है। और उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी प्रिस्क्राइब्ड प्रिंसिपल्स की जो स्टेट में वो क्या आती है, लॉ के ज़रिए होती है, रूल्स उसके जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जबकि इसमें वॉलंटरीली जो मेंबर्स होते हैं उस एसोसिएशन के, वो क्या करते हैं, वो उसके वॉलंटरीली उसको परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं, वो पॉलिटिकली कंसर्न्ड होते हैं, जिसमें हमने पहले बात की थी कि फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल वो काम करती है और अपनी स्टेट की जो अपनी रिट है उसको कायम करती है, और जो साथ साथ जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज होती हैं उनको डिफेंड करती है, और उसका जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट होता है उसको अचीव करने के लिए वो वर्कआउट करती है, वो डिप्लोमेसी करती है, ठीक है। लेकिन अब सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स भी स्टेट से किसी हद तक मिलते हैं। जैसे स्टेट का काम होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो सोसाइटी भी बनाई जाती है वेलफेयर फॉर द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, तो लोगों की फलाह के लिए बनाई जाती है सोसाइटीज़ भी, जिसमें लेकिन इसमें क्या इसमें होता है कि सोसाइटीज़ जो होती हैं इसमें फिर से वही बात आएगी कि जो उसकी जो मेंबरशिप होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं वो वॉलंटरीली होते हैं, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली जो स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, वाज़ेह होते हैं आपके सामने, उसमें कोई वेगनेस नहीं होती, उसमें कोई ओपैक प्रिंसिपल्स आपके नहीं होते कि आप उसको ओवरटली उसको नहीं क्या किया जाता। लेकिन जबकि इसमें जो सोसाइटी होती है उसके प्रिंसिपल्स वेग होते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी सी वेगनेस होती है, मल्टी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तो कॉमन ऑब्जेक्टिव है ना उनका कि वेलबींग फॉर द पीपल ऑफ ह्यूमैनिटी, तो स्टेट भी इसी के लिए काम करते हैं, लेकिन उनकी ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं दोनों, लेकिन थोड़े से उसमें डिफरेंस आ जाता है कि स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सबके सामने होते हैं, जबकि सोसाइटी जो होती है उसके ऑब्जेक्टिव सबके सामने नहीं होते, कुछ को वो ओवरटली रखते हैं, वेगनेस होते हैं, उसमें एम्बिग्यूटी होती है, वो क्लियर नहीं होते। अच्छा, अब रूल्स के ऊपर अगर हम बात करें, रूल्स क्या हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो वेल इस्टेब्लिश्ड होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर है वो वेल इस्टेब्लिश होना चाहिए, साथ साथ उसकी जो एक्सप्लिसिट लॉज होते हैं, ठीक है, वो उसकी जो इफेक्टिव मशीनरी वो उसकी डिस्पोजल पे होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट की। जबकि सोसाइटी में क्या होता है, ये चीज़ें नहीं होती, सोसाइटी में वो क्या कहते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ये सब चीज़ें उसमें लैक करती हैं, उसमें जो सिर्फ एक चीज़ जो मैटर करती है वो डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन दोनों में कोरिलेट करता है, उनमें है कि डिसिप्लिन जो है दोनों का कंसर्न एरिया है। अच्छा, इसमें क्या है कि डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं उसमें, इसके सेक्शंस में, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ में। अब सोसाइटी स्टेट के जो बेसिक जो इसके रूल्स होंगे, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जो स्टेट्स हैं उनके जो बेसिक रूल हैं या जो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो तकरीबन जो है प्रोबेबली सब स्टेट्स के सेम होते हैं। जबकि सोसाइटीज़ के जो होते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़, जो डिफरेंट सोसाइटी
सोसाइटीज़ में वर्क कर रही होती हैं उनकी जो वेरिएट करती हैं, वो वेरिएशन होती है उनके प्रिंसिपल्स में, उनकी सेक्शंस जो उनके होते हैं वो वेरिएशन होती है उनमें। तो स्टेट में ऐसा नहीं होता। तो कंक्लूड करते हैं हम कह सकते हैं कि जो स्टेट होती है वो रेस्ट्रिक्ट होती है अपने उसकी क्रिएशन की टू द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंडिविजुअल्स जो होते हैं या ग्रुप जो होते हैं वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को वो कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आपकी जो स्टेट की जो लीगल एक्शन होता है उसके ऊपर वो फोकस करती है। ठीक है, और जो इसमें एक चीज़ को फोकस करते हैं कि स्टेट का जो है वो टू मच इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए सोसाइटीज़ की जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं। वरना क्या होगा, सोसाइटी जो एक वर्क कर रही होती है, जो काम कर रही होती है, ठीक है, उसका जो एक अपना एक इमेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, वो तो उसके लिए क्या है, क्योंकि वो किस बेस पे काम कर रही है, कॉपरेशन पे और सेल्फ रिलायंस पे काम कर रही होती है। ठीक है, उसमें कोई क्लियरली जो है कोई उसमें अथॉरिटी नहीं होती, कोई मशीनरी नहीं होती जो उसके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करेगी। और दूसरा स्टेट में क्या होता है, डिमार्केटेड बाउंड्रीज होती है, जबकि सोसाइटी में डिमार्केटेड बाउंड्रीज नहीं होती, डिमार्केशन वगैरह उसमें नहीं होती। तो ये आज का जो टॉपिक था स्टेट एंड सोसाइटी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।